दोस्तों, हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वार को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाए और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। ये पूर्ण स्वरूप से प्रतिमाओं को 108 गड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता यानी कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ का एक भक्त था जिनका नाम माधव दास था। जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे और ऐसे ही भक्त माधवदास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ तक नहीं सकते थे। जब तक उनसे बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी से सहायता नहीं मांगी और वो उठने बैठने भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे। अपने प्रिय भक्त के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वह मलमूत्र त्याग देते थे। तब माधवदास जी को होश आया। तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन माधवदास जी ने प्रभु से पूछ लिया, हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा ही नहीं करनी पड़ता आपको। अगर आपको उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से भाग्य के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। और फिर 15 दिन का वो रोग प्रभु जगन्नाथ ने माधवदास जी से ले लिया। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए रोगी होते हैं। भक्तों के प्रेम के चलते आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। कभी भी बंद नहाने वाले भगवान जगन्नाथ की रसोई इन 15 दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। इन 15 दिनों में भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। पहले मीठा दूध अर्पित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ के आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। पुरी की रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू रथ उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। यह उत्सव हर साल आषाढ़ मास, जो कि जून जुलाई महीनों में पड़ता है, उसकी चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार ओडिशा के पुरी में मनाया जाता है और यह भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित है, जिन्हें विष्णु या कृष्ण का एक रूप माना जाता है। त्योहार के दौरान इन 3 देवताओं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा 3 विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर बड़ा डंडा नामक भव्य मार्ग से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर लौटने से पहले 1 सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार और ब्रह्मांड का शासक माना जाता है, वार्षिक रथ यात्रा रथ उत्सव के मुख्य पात्र है। ये पवित्र त्रिदेव की गुंडिया मंदिर में उनके जन्म स्थान की 9 दिवसीय यात्रा का समर्पण करता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को होती है। विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली रथ यात्रा पवित्र त्रिदेव की अपनी मौसी देवी गुंडीचा देवी के मंदिर तक रथ यात्रा से शुरू होती है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं। बलभद्र महाप्रभु के रथ में 4 पहिए होते हैं और माँ सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं, जिसके लिए हर साल नायागढ़ के दासपल्ल के जंगलों से नई लकड़ी आती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और आस्था का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद आस्था और भक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
इस यात्रा के माध्यम से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का भक्तों के बीच आना उनके प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धालु अपने कर्तव्यों और धार्मिक धरोहर की महानता का अनुभव कराती है और हमें यह स्मरण कराती है कि हमारे जीवन में धर्म और आस्था का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली बार ऐसे ही किसी खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।